गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक है 4। न कर्मणा मनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न चासन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। यहाँ पर पूर्वार्ध ऊपर की पंक्ति में यानी संधि है। कर्मणा मना रंभा भा तक 8 अक्षर होते हैं। उसके बाद न है, आधा ना, तो यहाँ पर ता पढ़ेंगे इस जगह ना की जगह, तो रंभात हो जाएगा, क्योंकि ये कारक की चौथी विभक्ति में ता से संबंध रखता है। इसका मतलब आरंभ किए बिना कर्म के अनारंभ से तात्पर्य है। तो यहाँ पर भा के बाद ता हो जाएगा आधे ना का। आगे नैष्कर्म्यम पुरुषोऽश्नुते यह पढ़ा जाएगा। पुरुषः आखिरी में है ऊपर की पंक्ति में। इसका तात्पर्य मनुष्य ना तो कर्मों का, आ की मात्रा है, माँ की बिंदी ड़ा पे आ गई, तो अनारंभात आरंभ किए बिना या अनारंभ से, नैष्कर्म्यम निष्कर्मता का, अश्नुते ऊपर है अनुभव करता है। चा माने नहीं, चा माने और, ना माने नहीं, सन्य सनात ये दा है देव, तो ये सनात है, यहाँ एव की संधि है, दा बन गया था। तो सन्य सनात यानी कर्मों के त्याग मात्र से एव ही सिद्धि को समधिगच्छति प्राप्त होता है। पढ़ते हैं। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है और न कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को ही प्राप्त हो जाता है। यानी कि कर्म का आरंभ ही ना करे, कोई कार्य करे ही ना। एक तो ये बात है, और दूसरी है कि फिर थोड़ा किया और उसके बाद उसको छोड़ के चले गए, त्याग कर दिया,
तो उससे भी वह सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है। व्याख्या। न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। इसकी व्याख्या। कर्म योग में कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। कर्म करेंगे तभी तो उसमें निष्काम भाव लाना है। जब करेंगे नहीं तो निष्काम भाव क्या होगा। कर्म करते हुए निष्कामता लाना है, ये आवश्यक है। कामना नहीं होनी चाहिए। ममता, स्पृहा, अहंकार, मुख्य बात कामना। कारण कि निष्काम भाव से कर्म करने पर ही कर्मयोग की सिद्धि होगी। तो कर्म जब होगा तभी भाव भी होगा उसमें, सकाम भाव हो या निष्काम भाव। तो कर्म करना है और उसमें निष्कामता लाना है, तभी कर्मयोग की सिद्धि सफलता प्राप्त हो। यह सिद्धि मनुष्य को कर्म किए बिना मिल ही नहीं सकती। मनुष्य के अंतःकरण में कर्म करने का जो वेग विद्यमान है, एक भाव होता है कर्म करना, कर्म किए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि इतने दिन से वो इतनी योनियों से कुछ न कुछ कर्म करता ही आया। जीवन निर्वाह के लिए उसे कुछ न कुछ करना ही था। पशु थे तो भी जानवर को मार के खाए, घास खाया, पत्ती खाया, कुछ तो जीविका जीवित रहने के लिए किया ही होगा। तो कर्म का वेग जो है ये कर्म करने से ही समाप्त होगा। मनुष्य के अंतःकरण में कर्म करने का जो वेग विद्यमान है, उसे शांत करने के लिए कामना का त्याग करके कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है। तो इस वेग को जो स्वभाव बना हुआ है कर्म करने का, कर्म के बिना रह नहीं सकता, तो वह ये वेग कैसे समाप्त हो। जब हम निष्काम भाव से कर्म करने का स्वभाव बनाएंगे तो ये कार्य का वेग समाप्त हो जाएगा। जो हमारे अंदर ये भावना है करना है, इस काम किए बिना रह नहीं सकते हैं, करना ही है, तो कर्तव्य होगा, लेकिन उसमें वेग नहीं रहेगा कि नहीं हम इसके बिना रह ही नहीं सकते। जो सामने आएगा, जो कर्तव्य होगा, करनी होगा, उसको वो स्वाभाविक रूप से करेगा। कामना रखकर कर्म करने पर यह वेग मिटता नहीं है, वरन और बढ़ता है। और कामना के साथ हमें और पाना है, फिर और पाना है, अभी कम है फिर और, तो ये कार्य करने का वेग निष्काम भाव से कर्म करने पर ही समाप्त हो। नैष्कर्म्यम अश्नुते। तो इसका आशय है कर्मयोग का आचरण करने वाला मनुष्य कर्मों को करते हुए ही निष्कामता को प्राप्त होता है। जिस स्थिति में मनुष्य के कर्म अकर्म हो जाते हैं, बंधन कारक नहीं होते, यानी अकर्म हो जाते हैं, वो कर्ता अपने को नहीं मानता। जब कर्ता नहीं मानेगा तो बंधन भी नहीं होगा। जब हम अपने को करने वाला मानेंगे, मैंने ये किया, तो फिर मुझे भोगना भी पड़ेगा, भोक्ता भी बनना है। और जब हम करेंगे और अपने को कर्ता नहीं मानेंगे, इंद्रियों में बरत रही हैं, इस प्रकार से प्रकृति में कार्य हो रहा, गुण में बरत रहे हैं, और मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई कामना नहीं है, इस भाव से कर्म करना चाहिए, निष्कामता से, परहित के लिए। जैसे कि वृक्ष कबहु नहीं फल बखै, और नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। सब प्रकृति से शिक्षा लेनी है कि वृक्ष अपने फल को जो उसमें उत्पन्न होते हैं, उस स्वयं उनको नहीं खाता, और नदी न संचय नीर, बहती रहती, परमार्थ के कारण दूसरे के हित के लिए।
जो सज्जन लोग होते हैं वो शरीर धारण करते हैं परहित के लिए, निष्काम भाव से कर्म कर। कामना से रहित होकर किए गए कर्मों में फल देने की शक्ति का उसी प्रकार सर्वथा अभाव हो जाता है, फिर फल नहीं होता है। कामना से रहित होकर के जब हम कर्म करते हैं तो उसी प्रकार से उसमें फल देने की शक्ति का अभाव हो जाता है। जैसे कोई भुना हुआ चना है, वो फिर अंकुरित नहीं होता, उसमें अंकुरित देने की शक्ति समाप्त हो जाती है। अतः इसी प्रकार कर्म भी भुने हुए बीज के समान हो जाते हैं, जो संस्कार नहीं बनाते, बंधन नहीं देते, जन्म मृत्यु का बंधन समाप्त हो जाता है। आएगा, बार बार आएगा संसार में, लेकिन वो संस्कार से रहित होगा, संस्कार नए नहीं बनेंगे, पुराने भी समाप्त हो जाएंगे। अतः निष्काम मनुष्य के कर्मों में पुनः जन्म मरण के चक्र में घुमाने की शक्ति नहीं रहती। जन्म मरण होना है, आना है, जाना है, लेकिन उसको जन्म मरण नहीं कहते हैं जब हमारे संस्कार नहीं बनते हैं। वो तो सेवा के लिए आते हैं, जन कल्याण के लिए आते हैं ना, उनमें कर्तापन का भाव रहता है तो भोक्ता भी नहीं बनता। कामना का त्याग तभी हो सकता है जब सभी कर्म दूसरों की सेवा के लिए किए जाएं, अपने लिए नहीं। जैसा कि अभी उदाहरण बताया वृक्ष का, नदी का, साधुओं का। कारण कि कर्म मात्र का संबंध संसार से है, अपना संबंध परमात्मा से है। हम जो हैं, हम आत्मा हैं और हमारा संबंध परमात्मा से है, और शरीर का संबंध संसार से है। शरीर संसार का तत्व है, प्रकृति का तत्व है। तो कर्म का संबंध, कर्म किससे होता है? शरीर के द्वारा होता है, इंद्रियों के द्वारा होता है। आत्मा तो कुछ कर नहीं सकती, वो तो खाली साक्षी है। गति तो शरीर में है, शरीर जड़ में ही करने की शक्ति है, परिवर्तनशील है। तो शरीर का संबंध संसार से है और आत्मा का संबंध परमात्मा से। आत्मा में साक्षी भाव है, लेकिन हम दूसरे के किए हुए कर्म को स्वयं का करने वाला मान लेते हैं, इसीलिए बंधन में बन जाते। करती हैं इंद्रियां, शरीर, और कहते हैं मैंने किया। अपने को शरीर से जोड़ लेते हैं, संसार से संबंध जोड़ लेते हैं। अपने साथ कर्म का संबंध है ही नहीं। इसलिए जब तक अपने लिए कर्म करेंगे तब तक कामना का त्याग नहीं होगा। जब तक कामना का त्याग नहीं होगा तब तक निष्कामता का भाव नहीं होगा। ना चा सन्य सना देव सिद्धिम समधि गच्छते। तो ऊपर वाली लाइन को बताया, अब नीचे उत्तरार्ध की पंक्ति को लेते हैं कि इस श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने कर्मयोग की दृष्टि से कहा कि कर्मों का आरंभ किए बिना कर्मयोगी को निष्कामता की प्राप्ति नहीं होती। ये कर्मयोग का ये साधन है। इस भाव से उन्होंने कहा, कर्मयोग की दृष्टि से कहा कि कर्मों का आरंभ किए बिना, जब हम करेंगे नहीं तो निष्कामता की प्राप्ति कैसे? जब करेंगे कार्य तभी तो हमें समझ में आएगा कि हम कार्य करने में सम है कि नहीं है, विचलित हुए कि नहीं हुए। अगर वो कर्म करेगा ही नहीं तो उसको करिए कैसे पता लगेगा कि मैं सिद्धि असिद्धि में सम रहा, सफलता में सम रहा, असफलता में सम रहा या विचलित रहा? जब कर्म करेगा तभी तो उसे पता लगेगा कि समता आई कि नहीं आई। क्योंकि काम में हमें सफलता और असफलता दोनों मिल सकती है। उसमें हम विचलित होते हैं, सुखी दुखी होते हैं कि नहीं होते,
ये तो कर्म करने पर ही हमें पता लगेगा। तो इसलिए कर्म का हम त्याग नहीं कर सकते। और यहाँ पर अब नीचे की लाइन में बताते हैं सांख्य योग की दृष्टि से। इसमें भी कहते हैं कि केवल कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने से सांख्य योगी को सिद्धि अर्थात निष्कामता प्राप्त नहीं हो सकती। काम करेंगे नहीं, पैसा है नहीं, छोड़ के चले गए, तो पता कैसे लगेगा कि लोभ है कि नहीं है, क्रोध है कि नहीं है, व्यक्ति कोई है नहीं। तो वहाँ पर वो जंगल में चले गए, किसी से संपर्क नहीं, तो वहाँ कैसे पता लगेगा कि हमारे अंदर क्रोध है कि नहीं। जैसे कि एक महात्मा समझे थे कि हम बिल्कुल क्रोध से रहित हो गए हैं और वहाँ जंगल में पहाड़ों में तपस्या करते थे, लेकिन उनका मन हुआ मैदान में आने के लिए। तो लोगों ने सुना कि महात्मा जी आ रहे हैं, महात्मा जी आ रहे हैं, और बड़ी भीड़ आई उनके दर्शन के लिए। और जब वे आए, लोगों की भीड़ उनके पास आई, तो किसी के पैर का जूता लग गया उनके पैर में और तो उनको चोट आ गई, थोड़ा रुधिर भी बहने लगा, बहुत क्रोधित हो गए। तो कैसे पता लगेगा? वो तो समझते थे कि हम बिल्कुल विकारों से रहित हो गए, हमारे अंदर क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है। तो त्याग कर देने मात्र से हम निष्कामता को, समता को नहीं प्राप्त कर सकते। कर्म तो हमें करना ही होगा। अतः सांख्य योगी के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग करना मुख्य नहीं है, अहमता का त्याग करना, अहंकार का त्याग करना। कितने कितने बड़े जो है इसमें ज्ञान मार्ग में तपस्वी हुए हैं, लेकिन उनमें बहुतों में देखा गया क्रोध है, काम है। अनेक उदाहरण है, दुर्वासा जी का देखा गया, विश्वामित्र जी का देखा गया। तो अहंकार, उन्हें तप के बल का अहंकार आ जाता है। ये शरीर का देहाभिमान, ये जाना बहुत कठिन होता है। ये कर्म के द्वारा ही इसे शांत किया जा सकता है कि मैंने इतना कुछ कर लिया, मैंने तप, मेरे पास इतनी सिद्धि है। ये अहंकार, ये देहाभिमान है, ये आवश्यक है। क्लेशोधिक तरस तेषां, ये जाना कठिन। तो ये कर्म दोनों ही साधनों में करना अनिवार्य है। अब विशेष बात बताते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता मनुष्य को व्यवहार में परमार्थ सिद्धि की कला सिखाती है। घर गृहस्थी में रहते हुए ये परमार्थ भी प्राप्त हो जाए। स्वार्थ और परमार्थ का अनुपम मेल है। ये हमें गीता ही सिखाती है। उसका आशय कर्तव्य कर्म कराने में है, छुड़ाने में नहीं है। गीता हमें यही सिखाती है कि आप जहाँ हो वहीं रहो, जो करते हो वही करो, बस जरा सा दृष्टिकोण बदल दो, सब पूजा पाठ हो जाएगा, बोझा कहीं भी नहीं रहेगा। गुरुजी ने लिखा। इसीलिए भगवान कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही साधनों में कर्म करने की बात करते हैं। इसी श्लोक में दोनों बातें कही, ऊपर की पंक्ति में कर्म योग की, नीचे की सांख्य योग में, दोनों में ही कहा है कि कर्म का त्याग नहीं कर सकते। तस्माद् युध्यस्व भारत, सांख्य योग में भी कहा ये शरीर सब अंत वाले हैं और शरीर ही नित्य है, तो तुम्हें युद्ध करना है। शरीरी का कभी अंत नहीं होता। युद्धस्व, इसलिए तू युद्ध कर। और कर्मयोग में भी कहा कि
दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में, पहले दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक में सांख्य की बात कही कि ये सब शरीरी नित्य हैं और शरीर अंत वाले हैं, तो अपने कर्तव्य का पालन कर, युद्ध कर। और कर्मयोग के द्वारा भी कहा है दूसरे अध्याय का 48वें श्लोक में, योगस्था कुरु कर्माणि, कैसे कर्म करो, योग में स्थित होकर के कर्म करो। कौन सा योग? समत्व योग, समता का योग, निष्कामता का योग। इससे सिद्ध होता है कि भगवान का अभिप्राय कर्मों का स्वरूप से छुड़ाने में नहीं है, प्रत्युत कर्म करने में ही, कर्म कराना। गीता का यही अर्थ है कि कर्म का त्याग कोई भी व्यक्ति ना करे, साधक। हाँ, भगवान कर्मों में जो कहते हैं जहरीला पदार्थ, जैसे शाम का वो सर्प का विष निकाल दो तो वो कितना भी काटे कोई नहीं मरेगा, ऐसे ही कर्मों में जो है विष है, वो क्या है? कामना, ममता, आसक्ति, अहंकार, ये इनसे रहित होकर के कर्म करने में बंधन नहीं होता, इसको निकाल। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियाश्चरन् आत्मवशैर विधेय आत्मा प्रसाद मधि गच्छति, प्रसन्नता को प्राप्त होता है राग द्वेष से रहे। कर्मों को स्वरूप से त्याग करने की अपेक्षा साधक को अपना संबंध विच्छेद करना चाहिए, कर्म से संबंध नहीं रखना है। संबंध क्या रखना? मैंने किया, मेरा है, यही संबंध रखना। कर्म योगी निष्काम भाव से कर्म करते हुए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि को संसार की वस्तु मानकर, ये शरीर भी संसार का है, इंद्रियां भी हैं, वस्तु भी संसार का है, ये मन, बुद्धि, जो भाव उठते हैं वो भी सब वस्तुएं सब संसार की हैं, प्रकृति का। तो इन्हीं संसार का ही से मानते हुए इन्हें संसार में लगाना है। ज्ञान योग में क्या होता है? सत असत के विवेक की प्रधानता रहती है। अतएव ज्ञानी योगी ऐसा मानता है कि गुण गुण में बरत रहे इंद्रियां, जैसा कि पहले भी ये विषय चल चुका है, इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही, मैं तो अलग हूँ, इंद्रियों से अलग हूँ, प्रकृति से अलग हूँ, प्रकृति के कार्य से अलग हूँ, प्रकृति के कार्य गुण हैं, मैं अलग हूँ इनसे। तो इस तरह से वो भी कर्म करते हुए बंधन में नहीं बने। प्रायः सभी साधकों के अनुभव की बात है कि कल्याण की उत्कट अभिलाषा जागृत होते ही मन में आया कि कल्याण चाहिए, प्राप्त करना है, मनुष्य शरीर को सार्थक करना है, तो ये क्या भाव हो जाता है कि कर्म, पदार्थ और व्यक्ति इन सब से अरुचि होने लगती है। परंतु वास्तव में देह के साथ संबंध होने से यह आराम विश्राम की इच्छा ही है। छोड़ दो, कौन झंझट में पड़े, इतना सब कितना इनके लिए करो, दौड़ो भागो, क्या करो, सब छोड़ के चले जाओ तो कितना अच्छा होगा, आराम से बिताएंगे, बस पूजा पाठ करेंगे, न ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ नहीं। तो ये भाव हो जाता है जो साधक की उन्नति में बाधक है। साधक के मन में ऐसा भाव रहता है कि कर्म, पदार्थ और व्यक्ति का स्वरूप से त्याग करने पर ही हम परमार्थ में आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा सोचते हैं। परंतु वास्तव में इनका स्वरूप से त्याग ना करके इनके अंदर जो हमें करने में जो आसक्ति है उसका त्याग करना आवश्यक है। कर्म